नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है और इस जंग में हर एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान भी है। लॉकडाउन के बाद से हम लगातार अलग अलग शहर, अलग अलग ग्रामीण इलाके, अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बारी सिल्ली की है। जी हाँ, वही सिल्ली जिसको लेकर राजनीति में एक नारा लगता है, सिल्ली से दिल्ली तक। आज हम सिल्ली के क्षेत्र में हैं और सिल्ली के अलग अलग इलाकों से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ तस्वीरें हैं। जो सामने इस वक्त आप रोड देख रहे हैं, ये रोड सीधे बंगाल की ओर जाता है। जी हाँ, वही पश्चिम बंगाल जो यहाँ से सिर्फ उसका बॉर्डर अगर हम कहें, सीमा क्षेत्र कहें, 2 किलोमीटर पर आपको बंगाल की सीमा पार करनी होगी। दूसरी बाईं तरफ अगर आप देखें, ये रास्ता गोला, जैना मोड़, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, रजरप्पा, इस रास्ते से होकर आप जा सकते हैं। पीछे का जो रास्ता है वो सिल्ली, या फिर हम ये कहें कि अगर आप सिल्ली के रास्ते फिर रांची की ओर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। सामने झारखंड आंदोलन के रूप में कहें, झारखंड के आंदोलनकारी के तौर पर स्थापित नेता की बात करें, शहीद निर्मल महतो की बात करें तो उनकी प्रतिमा लगी हुई है। झारखंड में जब कभी भी झारखंड आंदोलन की बात होती है, झारखंड की राजनीति की बात होती है, तो आप निर्मल महतो को कभी नहीं भूल सकते। दादा, हमको ये बताइए, ये तो झारखंड मोड़ है सिल्ली का, बहुत प्रतिष्ठित। इस पूरे लॉकडाउन में देख रहे हैं कोई नहीं मिल रहा। आपसे भी बात करने के लिए हमको बुलाना पड़ा। आप लोग पूरे कड़ाई के साथ पालन कर रहे हैं? मैंने जब से मैंने लॉकडाउन यहाँ लागू हुआ है, बहुत अच्छी तरह से यहाँ मान रहे हैं यहाँ सिल्ली वासी, और मानते रहेंगे जब तक आदेश रहेगा। सोशल डिस्टेंस को लेकर एक बातें करेगी, आप कैसे एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे? इस दौरान क्या कुछ आपको सावधानी बरतनी चाहिए? आपको कुछ जानकारी है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहिए, क्या करना चाहिए इस दौरान? सोशल डिस्टेंस माने 1 मीटर की दूरी बना के रखना चाहिए, दूर दूर में रहना चाहिए। यही हम सबों का भलाई है इसमें। जैसे दिशा निर्देश देते हैं सरकार, उसी के माध्यम से हम लोग सिलीवासी चलते हैं। और मैंने एक दिन ये जंग जीतना है, कोरोना वायरस का ये जंग हम लोग को जीतना है। हर हाल में हर मुसीबत को मैंने सामना करना पड़े, इसीलिए हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतनी है, और चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम वैसे तमाम आदेश, वैसे तमाम तरह के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसे हम नहीं तोड़ेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि सतर्क रहकर ही, जागरूक बनकर ही आप इस जंग को जीत सकते हैं। तो शुरुआत हमने कर दी है और सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे कि जिस बॉर्डर इलाके की बात हमने आपसे कही है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ये सिल्ली का क्षेत्र, आखिर बॉर्डर क्षेत्र में लोग कैसे आना जाना कर रहे हैं और किस तरह की पाबंदी है, शुरुआत वहाँ से हुई। तो हमने जिस बॉर्डर इलाके की बात की थी, ठीक उसी जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं। जो आप बैरियर देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीमा के बीच का ये बैरियर है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब हम झारखंड के सीमा क्षेत्र में हैं, और अगर हम इस बैरियर को पार करने के 2 कदम आगे बढ़ जाएं तो अब हम पश्चिम बंगाल के सीमा में प्रवेश कर गए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जो सामने से जो रास्ता आ रहा है, जो पुल है, वो पूरी तरह से सील किया गया है पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से। सामने लिखा है, PWD विभाग का बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब जो हमने कहा कि जो सीमा क्षेत्र है, उस सीमा क्षेत्र में इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, वो किसी भी वाहन की बात करें, किसी व्यक्ति की बात करें, जो भी लोग झारखंड की ओर प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी जांच पड़ताल वो करते हैं। और इस वक्त भी जो एक ट्रक आपको दिख रहा है, उसी जांच प्रक्रिया के तहत उसे रोककर उससे जांच पड़ताल की जा रही है।
ये ज़रूरी है क्योंकि लगातार जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो ज़िले हैं, राज्यों को एक राज्य से दूसरे राज्य को छूने वाले जो ज़िले हैं, वहाँ इस तरह की जांच ज़रूरी है। क्योंकि अगर जांच नहीं होगी तो एक राज्य से दूसरे राज्य में वैसे लोग और संभवतः संक्रमित लोग भी प्रवेश कर सकते हैं। पूरे नाम और पता के साथ, गाड़ी नंबर के साथ ये जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है। सर, हम आपको रोकना चाहेंगे, ये जांच पड़ताल आप लोग कब से कर रहे हैं और अंदर अगर किसी को जाना हो पश्चिम बंगाल की तरफ से तो क्या होना ज़रूरी है, नियम क्या कहते हैं? अगर कोई अंदर आना चाहता है तो अंदर है, बाहर सब चीज़ों है, अनाज है जो सरकार के पास है आवश्यक। हाँ, उसके अलावा कोई आने आता है या जाता है वो हम एसपी के परमिशन बिना बगैर हम नहीं छोड़ते उनको। जब तक परमिशन देता है तब छोड़ते, नहीं तो नहीं छोड़ते। किसी को भी नहीं 24 घंटा 24 घंटा कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जो हम लोग का गुड्स है, खाने का अनाज है, मछली है, मिल्क है, उसका अलावा अगर कोई बाहर के कोई डॉक्टर हो, कोई मरीज हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। और 116 एम्बुलेंस में जो पेशेंट इमरजेंसी है, मान लीजिए किसका डिलीवरी हो रहा है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो इमरजेंसी उसको छोड़ रहे हैं। तो आप लोग का शिफ्ट वाइज है भाई, आप लोग शिफ्ट में करते हो काम या आप लोग डिप्यूट हो गए हैं? शिफ्ट में ही करते हैं। इस तरह की जांच आप करते हैं? अगर कोई व्यक्ति आए, अगर हम अभी झारखंड की ओर जाना चाह रहे हैं और मेरे पास है तो आप हमको जांच करेंगे, क्या कुछ हमसे जानकारी लेंगे? जांच करें, कुछ नहीं, कोई शारीरिक जो डिफिकल्टीज कुछ है कि नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स है कि नहीं, हाँ, फीवर वूवर है कि नहीं, और उसको जांच करके चलते हैं। अभी तक वैसा कोई आपको मिला जो आप जांच के दौरान इस पूरे लॉकडाउन में? कोई ऐसा? आप लोगों को बहुत समझाना भी पड़ता होगा सर, लोग सुनते नहीं होंगे। बहुत समझाना पड़ता है, रिक्वेस्ट भी करता है हाथ जोड़ के, यार बाहर मत में निकलो, लेकिन मजबूरी और लोग आता है जाता है। हाँ, आपको भी अपना ड्यूटी करना है। करना ही पड़ता है, 24 घंटा ऐसे हालत में धूप में देखिए करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात। और ऐसे जज्बे को ऐसे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो झारखंड के हों, पश्चिम बंगाल के हों, दूसरे किसी भी राज्य के हों, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वैसे तमाम ऐसे कर्मियों को सलाम है। क्योंकि आपने जो सुना कि 24 घंटे इस तरह की ड्यूटी हो रही है, चाहे धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, ड्यूटी पर इसलिए वो तैनात हैं क्योंकि आप और हम इस संक्रमण के पीड़ा से बच सके, इस संक्रमण के जो दौर है उससे हम बच सकें। सामने जो झारखंड का इलाका है, जो झारखंड के जवान हैं आ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति आ रहा है तो उससे आप किस तरह की जानकारी? उनसे पूछेंगे कहाँ जाना है, क्या करना है, और एक पास दिया गया है तो उधर से भी मान लें कि किनके द्वारा दिया गया है, उसकी आप पड़ताल करते हैं? हाँ उसका भी करते हैं। आप लोग के पास भी डॉक्टर है, व्यवस्था है? आप लोग जो डॉक्टर बैठे हुए हैं टीम, कैसे उनकी जांच कराते हैं? सर वो लोग जो है सर अपना मेडिसिन के आधार पर जांच करते हैं। हमको जहाँ शक लगता है कि इनको जांच कीजिए तो देखते हैं, बुलाते हैं। और अभी अगर कहीं शक है कि कहीं नहीं ये आदमी झूठ बोल रहा है या बीमार है तो आप जांच करवाएंगे? जांच करवाएंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके लिए क्या व्यवस्था है झारखंड सरकार ने, आप जब यहाँ पर हैं इस दोपहर में? मेरे लिए सरकार बहुत व्यवस्था किया है सर, जो भी हमारा टूटी फूटी जो भी लगा दिया है, जहाँ सरकार लगाई है ड्यूटी वहाँ हम तैनात है सर। आप लोग भी शिफ्ट वाइज हैं? शिफ्ट बाय हैं सर। मैंने पहले ही कहा कि ऐसे जज्बे को सलाम इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं होंगे, अगर स्वास्थ्य कर्मी अस्पतालों में नहीं होंगे, जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए जो तमाम कर्मी हैं, अगर वो नहीं होंगे तो हम इस जंग को नहीं जीत सकते हैं। और ये जंग हम तभी जीतेंगे जब आम जनता का भी सहयोग मिले। आगे बहुत सारे और भी तस्वीरें हैं सिल्ली से जुड़ी हुई, जहां सिल्ली के बारे में लोग क्या सोचते हैं, सिल्ली की जनता लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ कर रही है, कैसे उनका जीवन बसर आगे बढ़ रहा है, ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लॉकडाउन के दौरान आपका शहर कैसा दिखना चाहिए? संभवतः पूरी तरह से सन्नाटे में लिपटा हुआ। और अगर हम इस सिल्ली के मुख्य बाजार की बात करें तो यही तस्वीर इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। ये तस्वीर राजधानी रांची में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि लोग इस बात को अभी भी
नहीं समझ पा रहे हैं या अनदेखी कर रहे हैं या उनके अंदर हम ये कहें कि जागरूकता की कमी है, तो कहीं से गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिल्ली के इस इलाके की बात करें, इस सिल्ली के बाज़ार की बात करें, तो सड़कों पर फैला हुआ ये सन्नाटा, बंद दुकानें और इक्का दुक्का लोगों की अगर हम बात छोड़ दें, तो कोई भी आपको इस लॉकडाउन के दौरान कहीं भी आता या जाता हुआ नहीं दिखेगा। और यही तस्वीर लॉकडाउन के दौरान होनी चाहिए, जब हम कोरोना वायरस की इस जंग में पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। एक एक दुकान पर अगर आप नज़र फेरें तो हर एक दुकान के बाहर आपको इसी तरह से ताला जड़ा हुआ मिलेगा। मतलब साफ है कि बाज़ारें बंद हैं, दुकानें बंद हैं और जो ज़रूरी सामान हैं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, उसके तहत चाहे वो खाद्यान्न की बात करें, दवा की बात करें, सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, वो ज़रूर उपलब्ध हो जाती हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाइएगा? दवा लेने निकल जाएंगे, दवा लेने के लिए मेडिकल। ऐसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के हैं? यहीं के हैं परफल। अभी दवा दुकान खुला होगा निजान मेडिकल। खुला होगा, आपको पता है, इसलिए आप जा रहे हैं। ऐसे तो आप नहीं निकलते हैं ना? ऐसे नहीं निकलते हैं हम लोग, घर से ही नहीं निकलते हैं। कुछ भी काम रहता है तो वहीं अगल बगल में निकले रहते हैं, मगर इधर नहीं आते हैं हम लोग। कितने दिन बाद निकले हैं बताइए? हम 15 से 20 दिन के बाद निकले हैं। 20 दिन बाद आप निकले हैं? डर से नहीं निकलते हैं सर। यहाँ कोरोना से डर है कि पुलिस से डर है कि आम लोग से डर है? कोरोना से डर है, कोरोना से डर है, इसलिए नहीं निकलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि डर लगता है और 15 दिनों के बाद वो बाहर निकले हैं, दवा लेने के लिए जा रहे हैं। ये हमको बताइए, अभी जो कोरोना वायरस का ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है, इसमें आप जो दीदी लोग घर से बाहर निकल जा रही है, उनके लिए क्या मैसेज दीजिएगा? क्यों ज़रूरी है घर पे रहना? हम लोग अपने के लिए ही जरूरी है कि हम लोग का बीमारी ना हो, इसलिए हम लोग अपना घरे में रहते हैं सब कुछ। सोशल डिस्टेंस के बारे में? सोशल डिस्टेंस तो रखते ही है, नहीं रखने से हम लोग का ही हानि है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग बहुत हल्के तरीके से इन बातों को ले रहे हैं, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक कहा दीदी ने, ये उनकी हानि है। उन्हें बाद में परेशानी होगी और उनकी परेशानी से पूरा परिवार परेशान हो जाएगा, समाज परेशान हो जाएगा और हमारा राज्य, जिसमें लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वो इसी तरह बढ़ती रहेगी। अगर इस चेन को तोड़ना है, अगर इस जंग को जीतना है, तो घर पर रहना होगा और घर पर रहते हुए ही हम इस कोरोना वायरस की जंग को जीत सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान कुछ तस्वीरें सुखद हैं। सुखद इस मायने में कि बहुत सारे ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार और खासकर वैसे परिवार जिनके पास 2 वक्त का संभवतः भोजन न हो, उनके लिए सरकार के द्वारा चाहे दाल भात योजना की बात करें या फिर दीदी किचन की बात करें, एकमात्र सहारा है। जब हम सिल्ली के इस इलाके में घूम रहे हैं, तब ऐसी तस्वीरें सामने आ जाए तो कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस वक्त गांव के जो बच्चे हैं वो एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर हो सकता है कि सोशल डिस्टेंस जिसके लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं, यहाँ उसका उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन हम ये बता दें कि यहाँ इसलिए उल्लंघन भी हो रहा है या बच्चे इस वक्त इस धूप से छांव की ओर बैठे हैं, इसलिए दोनों के बीच, बाकी जो बच्चे हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होने चाहिए वो थोड़े कम हैं। लेकिन क्योंकि ये बच्चे हैं और बच्चों को संभवतः इसे माफ़ कर देना चाहिए। इस जो धूप है 37 डिग्री के करीब जो धूप है, इस धूप से बचते हुए वो छांव में बैठे हैं। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ तो जरा। बिंदा कुमारी।
क्या खा रही हो? खाना क्या क्या है इसमें? दाल भात बूट लौआ। अच्छा, दाल भात बूट और लौकी का सब्जी। रोज आते हो खाने? हाँ? कैसा खाना बना है? अच्छा बना है? हाँ तुम लोग रोज आते हो यहाँ खाने के लिए? जब से यहाँ बन रहा है तब से बन रहा है। अभी घर में खाना नहीं बन रहा होगा इसलिए यहाँ आते हो? नहीं बना हुआ है। फिर भी यहाँ आते हो एक बार? हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, दोपहर में यहीं आते हाँ। सब गांव का जितना बच्चा लोग है सब लोग। बहुत अच्छी बात, बच्चे ने बहुत ईमानदारी से बात को कही है। एक बार दीदी ये बताइए, समिति का आप लोग का क्या नाम है? जीवन ज्योति महिला समूह, हम लोग सदस्य गारों हैं और सबका सहमति से मुख्यमंत्री की दीदी किचन द्वारा हम लोग खाना बना रहे हैं और गांव का असहाय गरीब परिवारों को खिला रहे हैं। हमको ये बताइए, अभी हम देख रहे हैं कि टोकरी में चावल है और दोबारा भी आप फिर चूल्हे पर भी चावल बन रहा है, मतलब आपको पता है कि वो सब खत्म हो जाए? हाँ, दिन भर में हम लोग 80-90 तक सदस्य मतलब पहुंच जाती है और खाना खाती है। कब से ये शुरुआत किए हैं? 14 तारीख से हम लोग शुरुआत किए हैं। लॉकडाउन के दौरान अगर खाने में थोड़ा स्वाद फीका भी हो तब भी कोई दूसरा गुजारा नहीं है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, उन परिवार के मुखिया हैं जो रोजाना कमाने और खाने वाले हैं, उनके पास रोजगार का संकट है। इसलिए ऐसे व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था पर ही इस वक्त बहुत सारे परिवारों का पेट चल रहा है और चलना भी चाहिए। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप घर पर नहीं रहेंगे तो आप इस संक्रमण से बच नहीं सकते हैं। सोशल डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में एक और भी काम ज़रूरी है। वो ये है कि जो फसल खेतों में तैयार हो गए हैं उस फसल को घर तक लाना और फिर उस फसल को उसके मूल भाव में, मतलब अगर आप देखें ये गेहूं के फसल इस गांव में लाने के बाद अलग अलग कैसे जो दीदी लोग हैं वो अपना काम कर रही हैं और उससे आपको गेहूं दिखेगा। क्या हो रहा है बताइए ज़रा, ये आप लोग क्या कर रही हैं? अभी हम लोग गेहूं का काम कर रहे हैं, लगाए थे तो यही में अप्रैल में काटते हैं और साफ सफाई में लगे हुए हैं। अभी तो नियम हिसाब में नहीं सक रहे हैं हम लोग करने, हम लोग को बाहर में रहना पड़ता है। अब मेहनत किए हैं तो उसको छोड़ देंगे, अंदर में घुसल रहेंगे तो हम लोग को तो मार खा जाएगा। पूरा साल भर का सवाल। हाँ। अच्छा हमको ये बताइए चाची, ये कोई रोग का चर्चा हो रहा है शहर में, क्या नाम है आपको पता है? पता है, कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस है। आप इंग्लिश भी बोल लेती हैं? नहीं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, कैसे जानेंगे इंग्लिश? आप मुंह पर नहीं ली हैं, मास्क नहीं लगाई हैं? मास्क नहीं लगाए हैं हम लोग, तौलिया गमछा लिपट के रह जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहते हैं अंदर में रहते हैं। ग्रामीण नुस्खा है, गांव का जो चलन है उसके। हाँ हाँ, गांव में जो हम लोग का चल रहा है उसको ऐसा पूरा ढक लेते हैं तो हम लोग का अच्छा भी होता है, धूप से भी बचते हैं, हवा से भी बचते हैं। अच्छा, ये कितने दिन से ये काम आप लोग कर रही हैं? हो गया मैं हम लोग का 1 सप्ताह से ज़्यादा हुआ। 1 सप्ताह हो गया। हाँ। तो आप लोग जब ये काम करती हैं तो दूरी बनाते हैं, सोशल डिस्टेंस रखते हैं एक दूसरे से? हाँ हाँ, दूर दूर हम लोग इतना बैठना ही करते हैं। अभी तो हवा है इसीलिए इतना नज़दीक में है, नहीं तो अपना अपना खलिहान में अपना साफ कर लेते हैं। अपने अपने खलिहान में साफ कर लेते हैं। ये दीदी ये बताइए, ये जो रोग चल रहा है, रोग, इससे बच्चा लोग को कैसे बता रहे हैं कैसे बचना है? जैसे बच्चा लोग को, जैसे हम लोग खेत में काम कर रहे हैं तो हम लोग बच्चा लोग को घर में रख रहे हैं, और हम लोग जैसे कि हम लोग अपना बाल बच्चा के पति के लिए तो हम लोग को गेहूँ का काम करना ही पड़ेगा। जीवन बसर के लिए जरूरी है। तो साल भर का हम लोग का रिस्क खाएंगे तब खाना पीना तो कुछ करना ही पड़ेगा हम लोग को। और ये बताइए, हाथ आप लोग धोती हैं कि नहीं? साबुन से धोते हैं हम लोग तो। बार बार अभी धो रही हैं? जैसे कि अभी करते समय, हाँ, काम करने के बाद हम लोग धो लेते हैं। हाँ। और डॉक्टर लोग का कोई टीम उम आ रहा है? डॉक्टर लोग का कोई टीम उम आप लोग तक आया है? कोई डॉक्टर लोग आ रहा है जांच उच के लिए? नहीं आया है कोई। अच्छा, अभी कोई बाहर से कोई आए गांव में, आपका गांव में कोई घुसे जिसको आप नहीं जानते हैं तो आने दीजिएगा? नहीं आने देते हैं। क्यों?
पूछ लेते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। उसके बाद उसको अगर नहीं जानते हैं उसको तो उसको भगा देते हैं वहाँ से। भगाते भी हैं आप? और आपका कोई आ जाएगा, मान लीजिए आपका कोई घर वाला अतिथि आ जाएगा, कोई ये नहीं है वैसा बाहर में, तो कैसे उसको कोई नहीं। अच्छा, ये सबको बता दिए गांव लोग, किसी को बाहर वाला को नहीं घुसने देना? नहीं। अच्छा, अगर कोई घुसेगा तो क्या डर है आपको, क्या हो जाएगा? क्या होगा, वही कोरोना वायरस अगर हो उसका शरीर में तो फैल गया है तो कैसे हम लोग जानेंगे, इसीलिए इसको पहले ही भगा देते हैं। इसलिए पहले भगा देते हैं। तो ये एक जानकारी है, वैसी जानकारी जो गांव के लोगों को होनी चाहिए। खासकर महिलाओं के अंदर अगर ये जागरूकता है तो आप सोच सकते हैं कि गांव के लोग, सिल्ली के लोग, और ख़ासकर अगर हम सिल्ली के महिलाओं की बात करें तो वो कितनी ज़्यादा जागरूक हैं, कितनी ज़्यादा सतर्क हैं। उन्हें पता है कि सोशल डिस्टेंस को भी अपनाना है और इस सोशल डिस्टेंस के साथ साथ कैसे परिवार चलेगा, इसके लिए उनके फसल को घर तक लाना, उसे तैयार करना, क्योंकि साल भर उसी फसल के सहारे परिवार का भरण पोषण होना है। लॉकडाउन में तस्वीरें आपको शहर से गांव तक आते आते बदल जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि शहर के बनिस्बत गांव में लॉकडाउन, कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता कहीं ज़्यादा है। और अगर ये नहीं होता तो इस वक्त हम जिस गांव के बाहर खड़े हैं, ये तस्वीर आपको हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर आप इस वक्त गांव में प्रवेश करना चाहते हैं, आप अगर गांव के नहीं हैं तो आपको अंदर जाना मना है। इस बांस के बैरिकेटिंग को देखकर आपको समझना होगा और आपको यहीं रुक जाना होगा। हम सही कह रहे हैं, यही है? क्यों ऐसा किया गया है? ये हम लोग का गांव के सुरक्षा के लिए कोरोना वायरस कोई आने जाने नहीं सके बाहर से आदमी, इसलिए हम लोग अपना सुरक्षा के लिए गेट लगा दिए। कोई आता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? हम आए हैं, हमसे आप क्या जानना चाहेंगे, पूछेंगे? हम लोग तो यही जानना चाहेंगे कि क्या बात है, क्या नहीं, कहाँ पर जा रहे हैं। हाँ, यही चीज़ जानकारी लेना है बाहर से आदमी आने से। अभी ऐसा कोई हुआ जो कभी कोई गांव का मान लीजिए कोई किसी का रिश्तेदार हो और आ गया हो जिसको आप नहीं पहचानते हो और उनको रोक दीजिएगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे, कैसे समझाइएगा उनको? उसको ऐसे समझाएंगे जैसे गांव को आदमी से पूछताछ करेंगे ना, हाँ, अगर आप एक्चुअली में आपका मेहमान है या नहीं है, ये तो जानकारी उसको लेंगे, इसलिए हम लोग रोक के रखेंगे। और उसको जिसका नाम ले रहे हैं उनको बुलाइएगा। हाँ, उसको भी बुलाएंगे, जिसका घर जाना चाहते हैं उसको भी अटैक करेंगे, इसलिए हम लोग जानकारी के लिए उसको भी यहाँ खड़ा करके रखेंगे। अब गांव के दीदी लोग भी हैं, दीदी लोग से भी जान लेते हैं। क्या दीदी लोग, अभी रोज आप लोग यहाँ बैठ रहे हैं क्या? रोज बैठते हैं? नहीं बेटा, बहुत गर्मी लग रहा है इसीलिए यहाँ निकले हैं। तो अभी बहू लोग का शिकायत करने के लिए निकले हैं। हाँ। क्या बोलेंगे? गांव में कैसे रह रहे हैं? गांव में तो बहुत तकलीफ है बाबू, अभी तो हाँ देखो कहाँ इधर उधर कहीं बाहर में काम धाम कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग तो बहुत गरीब आदमी है, क्या करेंगे। ये कोरोना वायरस तो ऐसा नहीं के ना कि सामने सामने नहीं रहना चाहिए, दूर दूर माने रहना चाहिए। सामने माने रहले कि तुरंत फैली जाएला, ये से चलते मुंह ढका कर रहना चाहिए। गर्म पानी हमेशा पीना चाहिए, कुलकुचा करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्या दीदी आप भी बताइए जरा, जो दीदी लोग नहीं समझ रही, हिंदी नहीं समझती है, आप अपना भाषा में जरा समझाइए तो। ये कोरोना वायरस तक चलते दूरे रहना चाहिए, 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर दूरी भी मान रहना चाहिए। इटा के चलते हमेशा साबुन मान हाथ धोना चाहिए और मुंह हमेशा गर्म पानी से कुला करना चाहिए। और इटा के चलते हमेशा खाना खाए के पहले अगर हम ऐसा करेंगे तो बचेंगे, ऐसा हम करेंगे तो बच जाएंगे। हम लोग तो नकाब लगाए, आप हम लोग को तो मोदी सरकार नहीं दिया है। अच्छा, नहीं दिया है तो आपके पास तो ये टॉवेल है। हाँ, टॉवेल है तो टॉवेल से ढक सकते हैं। ढक सकते हैं। कोई सरकार का नहीं, आपको लड़ना है। हाँ, तो इससे बच सकते हैं। अच्छी बात। और यही हम वैसे तमाम लोगों के लिए संदेश देना चाहते हैं जो खासकर
सिल्ली से हैं या दूसरे इलाके से हैं, झारखंड के अलग अलग ज़िलों से हैं और पूरे देश की भी अगर हम बात करें, क्योंकि इस संक्रमण से बचने के लिए आपको उन तमाम तरह की सतर्कता को बरतने की ज़रूरत है जो आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए, आपके वैसे लोगों के लिए जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। अगर उन्हें आप जिंदा देखना चाहते हैं, उनकी आयु लंबी देखना चाहते हैं, तो आपको डिस्टेंस बनाना होगा। स्वास्थ्य विभाग और सरकार के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि ये जंग बहुत महत्वपूर्ण है और इस जंग को जीतना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे सहयोगी सुशील के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।